हार और जीत के फासले का इंतजार ना करो, कुछ पल की सुकून को स्वीकार ना करो। जब तक नशा है जुनून है कुछ कर्ज गुजरो, बेवजह कीमती वक्त को तुम बेकार ना करो। जय हिंद फ्रेंड्स, बिहार पुलिस एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज लेकर आए हैं जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन जो रहेंगे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अजीत स्टडी जीके क्लास को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते हैं बिना देरी किए पहला क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिएगा पहला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो 1985 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1985 ईस्वी में दक्षेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। करा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, ठीक है। करा LVM-3 रॉकेट से कितना सैटेलाइट प्रक्षेपित किया गया है? तो आपका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 सैटेलाइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा। कराकिलियोन मेंढे का संबंध किस खेल से है? तो आपका शतरंज से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? शतरंज से हो जाएगा, ठीक है। करा द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म किस निर्देशक के थे? तो कार्तिकी गोंजाल्विस का, है ना। किसका हो जाएगा? कार्तिकी गोंजाल्विस का हो जाएगा, ठीक है। करा कि थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्टबेड किस राज्य का में लगाया गया है? तो आपका उड़ीसा राज्य में लगाया गया है। किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? हाँ ना, एफ का जो मान होता है ना, ओ का मान जो होता है एफ से बड़ा होता है ना, और एन का मान जो होता है ना, ओ से बड़ा होता है, ठीक है। अगला कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले किसकी सहमति लेना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति का हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पहले है ना किसकी सहमति लेना आवश्यक है? तो किसका हो जाएगा? तो राष्ट्रपति का हो जाएगा, ठीक है। करा कि विश्व में सड़क नेटवर्क विस्तार में भारत का स्थान क्या है? तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है। विश्व में सड़क नेटवर्क विस्तार में भारत का स्थान क्या हो जाएगा? तो आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि पहला ईमेल किसने भेजा? तो रे टॉलमिसन ने भेजा। किसने किया? भेजा। तो रे टॉलमिसन ने भेजा, ठीक है। कह रहा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसने प्रारंभ किया था? तो NTPC ने किया। किसने किया? NTPC ने, है ना। पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसने प्रारंभ किया? तो NTPC हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। करा कौन सा हड़प्पा स्थल सिंध में नहीं है? तो आपका बनवाली, जो कि हरियाणा में है ना। करा कि ग्रामीण युवा के लिए कौन सी नई योजना चलाई गई है? तो दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। करा कि पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना। क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। करा कमरे के तापमान पर द्रव धातु कौन सा है? तो आपका पारा हो जाएगा, Hg हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। करा बांग्लादेश के अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था? तो आपका क्या हो जाएगा? यूनुस हो जाएगा, ठीक है। अगला चलिए। करा कि पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई किसके कारण होती है? तो निम्न वायुदाब के कारण, है ना। वहाँ जो है वायुदाब कम हो जाता है, इसके कारण जो होता है ना, पहाड़ों पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। करा बेस्ट स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी, स्विंगिंग, है ना। तैराकी हो जाएगा, ठीक है। करा म्यांमार भारत से है ना कब अलग हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। म्यांमार जो है ना भारत से
1937 ईस्वी में अलग हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि ध्यान दीजिए, कह रहा भूकंपों हेतु प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया था? तो हेनरी फील्डिंग रीड ने दिया था। ठीक है, कह रहा कि IF7 संरचना कैसी होती है? तो पंचफलकीय द्वितीय है ना, द्विपिरामिडीय होता है ना, पंचफलकीय द्विपिरामिडीय होता है। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र की सतह पर लाल रंग किस शैवाल के कारण होती है? तो क्या होगा? पॉलीसिफोनिया होगा। क्या होगा? पॉलीसिफोनिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि द बैटल ऑफ द बॉलिंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शशि थरूर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, करा कि पैंथालासा का अवशेष से किस महासागर का उद्भव हुआ है? तो प्रशांत महासागर है ना। अगर पूछ देगा सबसे गहरा है ना महासागर कौन होगा, तो आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि राजस्थान की ब्रिज बोली किसमें होता है? तो पिंगल में होगा। किसमें हो जाएगा? आपका पिंगल में होगा। ठीक है, कह रहा कुओमितांग पार्टी का स्थापना किसने किया था? तो सन्यात सेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सन्यात सेन हो जाएगा। ठीक है, कह रहा कि कौन को फायरिंग्स से कौन जोड़ता है? ना कान को फायरिंग्स को कौन जोड़ता है? तो यूस्टेशियन ट्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूस्टेशियन ट्यूब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि फलों में एंथर क्या होता है? तो परागकोश में परागन की उत्पत्ति होता है। ठीक है, क्या होता है? परागकोश में परागन की उत्पत्ति होता है। ठीक है, कह रहा तरंग के संवहन की सिद्धांत किसने दिया? तो होम्स ने दिया। किसने दिया था? होम्स ने दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से तहत जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 42वें संशोधन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा छोटू? नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा आर्द्रता की माप किस यंत्र किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से जो है ना आर्द्रता की माप किया जाता है। ठीक है, कह रहा हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है? तो सीजियम हो जाएगा, है ना। हथेली हाथ पर रखने पर है ना कौन सा तत्व पिघल जाता है? तो आपका सीजियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि नेपाल में राजतंत्र की स्थापना किसने किया था? तो पृथ्वी नारायण शाह ने किया था। किसने किया? पृथ्वी नारायण शाह ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा 1948 ईस्वी में श्रीलंका किस देश से आज़ाद हुआ? तो ब्रिटेन से, है ना। 1948 में जो है श्रीलंका किस देश से आज़ाद हुआ? तो ब्रिटेन से हुआ था। ठीक है, कह रहा सूचना पट्ट का अभिलेख किस हड़प्पाई स्थल पर पाया गया था? तो धौलावीरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? धौलावीरा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु नानक देव पाठक के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ठीक है, अष्टांग हृदयम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो महर्षि वाग्भट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महर्षि वाग्भट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा सारनाथ के अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम क्या है? तो धर्म शोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्म शोक होगा। ठीक है, भारत के किस राज्य में मल्लखंभ को अपना राज खेल घोषित किया था? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा संगणकों का के IC चिप्स प्राय किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन का हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का हो जाएगा। अनुपम क्या है ना? अनुपम जो है आपका एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है जी? है ना, एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा कि जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? जावा है ना को किस कंपनी ने विकसित किया? तो सन माइक्रो सिस्टम ने किया था। किसने किया? सन माइक्रो सिस्टम ने किया था। ठीक है, कह रहा भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्रामीण पंचायत में सबसे पहले पूरा हो गया? तो रामपुर में हो गया था। कहाँ हो गया था? रामपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है ना? पराक्रम दिवस जो है आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन है जो सिपाही भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, है ना। वीडियो को आप लोग स्किप ना करें। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन छूट जाएगा।
कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, करा कि भारतीय वायुसेना का पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी थी, है ना। क्या होगा, डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आगरा में पशु मेला किस नाम से जाना जाता है, तो बटेश्वर मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। कह रहा, भारत के किस स्तर की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले थे, तो अंतरजी खेड़ा। क्या हो जाएगा, अंतरजी खेड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, जिसे बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने से चुना था, तो आपका क्या हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आंदोलन की हिंदुओं और मुसलमानों दोनों समर्थन मिला था, तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि भारतीय वनस्पति सर्वोत्तम है ना, सर्वेक्षण ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका हो जाएगा कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिएगा, कह रहा कि डॉक्टर SR सेन किस आयोग अध्यक्ष थे, तो सरकारिया आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सरकारिया आयोग होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है। कह रहा कि गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था, तो हो जाएगा पंचमी पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा मनोरंजन पथ कर कौन सी सरकारी लगाती है, तो राज्य सरकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्य सरकार हो जाएगा। ठीक है। कह रहा कि कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन हो जाएगा, तो आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड होगा। ठीक है। कह रहा कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है। कह रहा हरित क्रांति का जनक माने जाने वाला नॉर्मल है ना बोरलॉग कहाँ के मूल निवासी थे, तो USA का हो जाएगा, USA का होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करा कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है, तो हिमा दास को, है ना, किसके, है ना, हिमा दास को। ठीक है। इजरा कप का संबंध किस खेल से है, तो पोलोस हो जाएगा। किससे हो जाएगा, आपका पोलोस हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन सा मशहूर था, नेल्सन, हाँ ना, मंडेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला होगा। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।